हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड में जियांग भी अपनी कार में बहुत तेजी से आ रही होती है और उसको याद आता है कि इसने गोंगली से पूछा था कि ये फैसला कब कर लिया गया था। तो गोंगली कहते हैं कि इस फैसले को किए हुए काफी टाइम हो गया है। जियांग कहती कि फिर उसने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। गोंगली कहता है कि आप मिस्टर शू को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। वो बहुत ही प्राउड आदमी है। वो इसको एज अ डील इस्तेमाल करके तुमसे वो कैसे करवा सकता था जो वो चाहता है। जियांग के लिए ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है। गोंगली को बताता है कि तेंग्यू को सिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर शूज, हैड और क्लोथिंग इंडस्ट्रियल पार्क है। उस इंडस्ट्रियल पार्क में स्मार्ट प्रोडक्शन लाइन भी है। मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस सेंड कर दूंगा। जियांग पूछती है कि बाकी सब एम्प्लॉयज का क्या हुआ। गोंगली कहता है कि सभी एम्प्लॉयज वहीं पर काम कर रहे हैं। शो सिर्फ तुम्हें सक्सेसफुल तेंग्यू ही वापस नहीं करा बल्कि वो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कार भी वापस कर रहा है। गोंगली कार की टेबल पर रख देता है। जियांग तो ये देखकर इमोशनल हो जाती है, पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है। गोंगली कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शू ने मुझसे कहा था कि वो बहुत थक गया है और वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहता है। और अब जियांग शू को कॉल करते हुए जा रही होती है, लेकिन शू का नंबर बंद जा रहा होता है और कार के अंदर ही शू ने जियांग को इसके 100 युआन भी वापस कर दिए होते हैं और उस पर अभी भी जियांग का लिखा हुआ नोट मौजूद होता है। जियांग भी शू को ढूंढने के लिए जा रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है। अब जियांग शू की आंट से मिलने के लिए उनके घर पर आती है। अब जियांग उसी प्लांट को देख रही होती है जो शू ने इसको भी भेजा होता है। आंट कहने लगती है कि मैं शू को जो भी प्लांट्स भेजा करती थी वो ड्राई हो जाते थे क्योंकि शू उनकी बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करता था, सिवाय इस प्लांट के। अब्रॉड जाने से पहले वो इस प्लांट को यहाँ पर छोड़ गया और मुझसे कहा कि मैं इसकी अच्छे से टेक केयर करूँ। जियांग हैरान होते हुए पूछती है कि शू अब्रॉड चला गया है। तो आंट कहती है कि हाँ। जियांग पूछती है कि वो कहाँ गया है। तो आंट कहती है कि शू ने किसी को भी कुछ नहीं बताया है, यहाँ तक कि शू ने मुझे और अपनी मॉम को भी कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रहा है। अब आंट जियांग को बैठने के लिए कहती हैं। आंट कहने लगती हैं कि मैं और शू की मॉम बहुत खुश थे कि शू यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा करके शू ने उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है जो कि वो अपने पास्ट में सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहता था। और खास तौर पर ये कि जब से तुमने शू को डेट करना शुरू किया तो तुमने शू को काफी बदल दिया है। जियांग कहती है कि असल में शू भी मुझ में बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आया है। शुरू में हम दोनों के आइडियाज बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न जाने कब हम दोनों के ख्याल और एक्शंस बिल्कुल एक जैसे हो गए, लेकिन मुझे ये बात आखिर तक रियलाइज ही नहीं हो पाई। आंट कहती हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। इसके बाद शू और जियांग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन डिनर करने के लिए सिर्फ जियांग आई होती है और शू तो जियांग को सिर्फ अपने ख्यालों में ही नजर आ रहा होता है। अब इस रेस्टोरेंट की ऑनर जियांग के पास आती हैं और एक बॉक्स देते हुए कहती हैं कि मुझे शू ने ये तुम्हें देने के लिए कहा था। जियांग इनको थैंक्स बोलती हैं तो ये बॉक्स टेबल पर रखकर चली जाती हैं। जियांग जब इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें जियांग के वही शूज होते हैं और जियांग इनको भी देखकर हैरान होती है कि आखिर शू के पास ये शूज कहाँ से आए। और अब जियांग इन शूज को देखने के बाद रोने लगती है। जियांग शू को याद करते हुए उसी की फेवरेट मिल्क टी पी रही होती है। इसके बाद विंटर की पहली स्नोफॉल हो जाती है। जियांग अपने शूज के साथ बर्फ को प्रेस कर रही होती है तो जियांग आकर इसको कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो ये शूज खराब हो जाएंगे। जियांग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इनको एंजॉय करना चाहती हूँ। जियांग कहती है कि इन शूज को मुझे हाथ से पेंट करने में पूरा 1 महीने का वक्त लगा है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पेयर है। अगर तुम इनको तोड़ दोगी तो मेरे पास इनको दोबारा पेंट करने का वक्त नहीं होगा। जियांग मुस्कुराते हुए जियांग से कहती है कि क्या तुम्हें इंस्पिरेशन मिल गई है। तो जियांग कहती है कि 100th ईयर एनिवर्सरी सीरीज का आइडिया मेरे दिमाग में है। जियांग कहती है कि क्या तुम इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग काम करना चाहती हो। तो जियांग कहती है कि अब कौन सा क्रेजी आइडिया तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। जियांग कहती है कि तेंग्यू और क्लाउड फुटवेयर की 100th एनिवर्सरी ब्रांड कलेक्शन सीरीज का आइडिया। जियांग कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है जब तक तुम मुझे डिजाइन की ज्यादा फीस दोगी। जियांग कहती है कि कह कौन रहा है जो मेरे लिए अभी तक तेंग्यू में रुकी है और अभी तो तुम्हें मुझे और तेंग्यू को और भी ज्यादा पे बैक करना है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझसे पे बढ़ाने की बात कर रही हो, इससे हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो जियांग कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब अकाउंट्स क्लियर होते हैं तो फ्रेंडशिप ज्यादा देर तक रहती है। जियांग इसकी बात पर हंसते हुए कहती है कि अंदर आ जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। ये कहकर ये चली जाती है। दूसरी तरफ शू भी अब चाइना वापस आ गया होता है। गोंगली अब शू को बताने लगता है कि जियांग अचानक ही तेंग्यू वापस आ गई है और अब वही मैनेजमेंट की इंचार्ज है, लेकिन उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और वो एग्रीमेंट अभी भी तुम्हारी आंट के पास है, इसीलिए अभी तक तेंग्यू सिर्फ तुम्हारा है। शू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। गोंगली कहता है कि अब हमें कहाँ पर जाना है। तो शू कहता है कि हम किड को लेने के लिए जा रहे हैं। अगर फीफी ने उसको कुछ और दिन रखा तो मैं फिर उसको वापस नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद जियांग जब तेंग्यू
में अपने ऑफिस में आती है तो असिस्टेंट उसको बता रहा होता है कि क्लाउड फुटवेयर की सेल्स इस क्वार्टर में 30% इंक्रीज हो गई हैं और 2 ब्रांड्स की 100 ईयर एनिवर्सरी की कोलैबोरेशन का जो जायन का डिजाइन है वो भी काफी पॉपुलर हो गया है और अभी तक 100,000 शूज के पेयर बिक चुके हैं। जियांग कहती है कि वाकई में ही तुम इतने काबिल हो, इसीलिए यंग जियान ने अपना सारा काम तुम पर छोड़ दिया है और खुद आराम से मजे कर रहा है। वो कहता है कि यंग जियान के पास इससे भी ज्यादा अहम मसला है इस टाइम हल करने के लिए। जियांग कहती है कि वो क्या है, तो वो कहता है कि ब्लाइंड डेट। इसके बाद अब यंग जियान और जायंग एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं और इस रेस्टोरेंट के अंदर इन्होंने अपनी मॉम के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई होती है और ये देखकर जायंग और यंग जियान दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब जियान मिस्टर ये को तिंग्यू कंपनी की बिल्डिंग दिखाने के लिए लाया होता है। मिस्टर ये कहते हैं कि वाकई में ये जगह बहुत नाइस है, तो जियान बहुत ही प्राउडली वे में कह रहा होता है कि कैसे ना हो, ये तिंग्यू है। मिस्टर ही जियांग से पूछते हैं कि क्लाउड फुटवेयर यहाँ पर कब शिफ्ट हो रहा है। जियांग कहने लगता है कि क्लाउड फुटवेयर तिंग्यू जहाँ भी जाता है उसको फॉलो करते हुए आ जाता है। मिस्टर ही कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्लाउड फुटवेयर वहाँ पर होगा जहाँ पर जियांग है। लेकिन जियांग कहने लगता है कि जियांग तिंग्यू से बिलोंग करती है। जियांग तो इन दोनों की बातें सुनकर हंस रही होती है। मिस्टर ही कहते हैं कि जब क्लाउड फुटवेयर यहाँ पर आ जाएगा तो तुम इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट तो नहीं करोगी ना। जियांग कहते हैं कि तुम्हारी बात से मुझे याद आ गया, जब मिस्टर ली ने जियांग के 3 मिलियन वापस किए थे तो जियांग ने वो सारे पैसे क्लाउड फुटवेयर में इन्वेस्ट कर दिए थे। और अब जियांग एक्ट करते हुए कहता है कि तुमने एक आउटसाइडर को ज्यादा ही फेवर्स देना शुरू कर दी हैं। तो जियांग अपने अंकल के पास आकर कहने लगती है कि इनको रिलैक्स करने का कहती है और अब जियांग और मिस्टर यी से कहने लगती है कि मेरे दिल में क्लाउड फुटवेयर और तिंग्यू दोनों एक जितने इम्पोर्टेंट हैं। ये बात सुनकर तो जियांग और मिस्टर यी दोनों ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद जियांग वही शूज पहनकर जा रही होती है। इतने में जियांग के पास डॉग आता है, जिसको देखने के लिए जियांग इसके पास बैठ जाती है। जियांग इससे पूछ रही होती कि तुम्हारा नाम क्या है। अब ये डॉग भी यहाँ से चला जाता है और जियांग बहुत गौर से सामने की तरफ देख रही होती है। शू ने जियांग के बनाए हुए शूज पहने होते हैं और ये डॉग भी शू के पास ही गया होता है और अब शू और जियांग एक दूसरे को देखने लगते हैं। शू यहीं पर खड़ा होकर जियांग को कॉल करता है। शू कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा। जियांग कहती है कि पूछो। शू कहता है कि अगर तिंग्यू ना होता तो क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं होता। जियांग कहती कि हाँ। शू कहता है कि अगर तुम्हें तिंग्यू और मुझ में से किसी को चुनना पड़े तो तुम किसको चुनोगी। जियांग कहती कि मैं तुम्हें चुनूंगी। ये सुनकर शू मुस्कुराने लगता है और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। शू और जियांग एक दूसरे की तरफ भागते हुए आते हैं और इसी मोमेंट पर इस कोट के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है कि जब भी आप हवा के अगेंस्ट भागते हैं तो आपके लिए निकलता हुआ सूरज जरूर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली भी ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, अपना ओवरऑल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।